नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके व्हील ऑफ काउंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। ये आपके जो 23 का पेपर है 2023 का, उसमें 4 नंबर का दे रखा है। इसमें क्या होता है कि एक तो छोटा क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक आएगा आपके पास यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन। एक तो छोटा क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन ही आएगा पेपर में, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ही आएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आएगा 16। ठीक है बच्चों, तो अपन पहली बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 1 की, कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक में इस क्वेश्चन उठ सकता है या आए हुए कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली बात करेंगे अपन। देखो पहला टॉपिक देखो, चालक। एक होता है आपके पास यहाँ पर विद्युत रोधी, विद्युत रोधी। एक होता है आपके पास अर्धचालक, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखना पहली बात, वे पदार्थ जिनमें धारा, आयन क्या होता है, धारा। वे पदार्थ जिनमें आयन क्या होता है, धारा का प्रवाह संभव हो, राइट है नहीं, संभव हो क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। ठीक है बात। इसी प्रकार से विद्युत रोधी ले लें तो इसमें क्या लेंगे, वे पदार्थ वही बात आ जाएगी, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह असंभव हो। वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह असंभव क्या कहलाएंगे, विद्युत रोधी। और तीसरी बात, इसकी बात करते हैं तो इसकी परिभाषा इससे बना देंगे अपन। ठीक है बच्चों, पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे इसकी। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन क्या क्या, जैसे लोहा हुआ, लोहा चांदी तांबा, अम्ल, स्यार। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल इसके। इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल होंगे आपके पास लकड़ी, प्लास्टिक। और इसकी परिभाषा की बात करते हैं अपन, इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो क्या होगा, वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह संभव हो। पहली बात तो वही बात रहेगी यहाँ पर, वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह संभव हो लेकिन अवरोध का मान, बात समझिए। वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह संभव हो लेकिन अवरोध का जो मान है वो क्या होगा, चालक व विद्युत रोधी के मध्य होगा। ये अवरोध का मान, तो क्या कहलाएंगे, अर्धचालक। और अर्धचालक के उदाहरण हैं कहे शिव जी। ठीक है बच्चों, कहे शिव जी। और ये आपके 2012 BSCR बोर्ड सीनियर एग्जामिनेशन राजस्थान 2012 पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 2 नंबर ले सकते हैं टॉपिक अपन। यहाँ पर 2 नंबर टॉपिक ले सकते हैं अपन, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है बच्चों, इसमें पिछले वर्ष भी 2022 में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था इससे 1 नंबर का। तो इसमें देखना, परिभाषा देखना पहली बात, थ्योरी। ये क्या है, कोई वस्तु है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, कोई वस्तु। तो इसमें देखना एक बार, इसका दिखेगा नहीं। तो इसमें देखना पहली बात, किसी वस्तु ठीक है बच्चों, किसी वस्तु पर कुल, इसका मतलब क्या होगा, कुल। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश, क्यों का मतलब क्या होगा, आवेश। कुल आवेश का मान सदैव 1.6 × 10⁻⁻ का गुणित कूलाम के पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻ का गुणित कूलाम के पूर्ण गुणज होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखना, जो ये इस पर न्यूमेरिकल आया हुआ है 2022 के पेपर में, तो भी देखना। पहली बात, इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं इसकी। तो फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पर Q बराबर +-NE। इस फॉर्मूले पर आपका न्यूमेरिकल आया था 2022 के पेपर में।
अब की बार भी आ सकता है ऑब्जेक्ट टाइप में, ठीक है। तो पहली बात इस खोज ही कर दे, खोज किसने की इसकी, खोज की बात करते हैं, खोज ने की थी। वैसे तो आप मिलिकन का नाम याद रखना, मिलिकन या ऐसे याद रखना, रॉबर्ट ए मिलिकन, रॉबर्ट ए मिलिकन, रॉबर्ट ए मिलिकन, ठीक है बच्चों, रॉबर्ट ए मिलिकन। दूसरी बात, इसका प्रयोग कौन सा था, प्रयोग की बात करें, तेल बूंद प्रयोग, तेल बूंद प्रयोग, तेल बूंद प्रयोग पूछ सकता है कि जो वैधता उसकी खोज हुई थी किस प्रयोग से हुई थी, तेल बूंद प्रयोग से, ठीक है। इसके बाद में जो इसका मात्रक पूछते हैं, अब इसका ऐसा ही मात्रक पूछे आपको पास, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक, तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है कुलाम, या सी ले सकते हो कुलाम, ठीक है बच्चों। और इसको पूछ ले कि आवेश कौन सी राशि होती है, तो क्या हो जाएगी, अदिश राशि, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्केल। इसके सीजिस मात्रा की बात करेंगे, उसको अपन सीजिस मात्रा को अपन ले सकते हैं यहाँ पर स्टेट कुलाम भी ले सकते हैं, स्टेट कुलाम, या फ्रैंकलिन भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसका बड़ा मात्रक पूछे आपको पास, बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक, तो इसका बड़ा मात्रक होगा वो आप क्या ले सकते हैं, फेरेड, फेरेड ले सकते हैं। और आपके पास पूछे कि एक फेरेड बराबर, एक फेरेड बराबर आपको पूछ ले एक फेरेड बराबर कितना होता है, तो 94500 या 54,500 कुलाम, ठीक है बच्चों। और आपको पूछ ले कि आपके पास एक कुलाम बराबर, एक कुलाम बराबर, तो आपके पास एक कुलाम बराबर क्या हो जाएगा, पास एक कुलाम बराबर पूछ लेगा तो क्या होगा, 3 × 10⁻9 स्टेट कुलाम, स्टेट, या इसको ESU भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक यूनिट्स, ठीक है। तो आपके पास से दे रखा है इसका, ठीक है। रही बात ये क्यू का मान अदिश हो ही गया, ठीक है। अब एक बात देखना, इसके जो 2022 का पेपर हुआ था आपके पास, यहाँ पेपर है 2022 का पेपर, तो BSCR 2022 का पेपर हुआ था, उसमें जो न्यूमेरिकल आया है उसकी बात करेंगे अपन। तो इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलिकन के प्रयोग में, मिलिकन के प्रयोग में, ये किसका प्रयोग है, मिलिकन का। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि मिलिकन के प्रयोग में, तो ये मिलिकन का प्रयोग है इसमें, ठीक है। तो मिलिकन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद पर, ये कोई आवेशित बूंद हो गई, कौन सी हो गई, कोई आवेशित बूंद हो गई, ठीक है। तो किसी आवेशित बूंद पर, तो क्या कह रहा है, मिलिकन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद पर, आवेशित बूंद पर क्या दे रखा है, माइनस का 6.4 × 10⁻⁻19 कुलाम, क्या दे रखा है, आवेश, आवेश दे रखा है, ठीक है। माइनस का 6.4 × 10⁻⁻19 आवेश पाया गया हो तो, पाया गया हो तो, फिर पूछ रहा है इस आवेशित बूंद में, इस आवेशित बूंद में, ये क्या है आपके पास यहाँ पर, आवेशित बूंद है, आवेशित बूंद में इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करो। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर एन पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है बच्चों, एन का मान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ कुलाम किसका मात्रक होता है, यहाँ पर किसका मात्रक होता है, क्यू का। तो यहाँ पर ये किसका मान हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो मान हो जाएगा क्यू का मान, ठीक है। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है, इलेक्ट्रॉन का मान वो क्या होता है, ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मान होगा वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, कुलाम के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि दो कुलाम से कुलाम कैंसिल होगा। तो आपके पास देखो फॉर्मूला आपके पास ये दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है आपके पास, एन का मान, क्या पूछ रहा है, एन का मान। तो एन का मान आपके पास पूछ रहा है, एन का मान, तो क्या होगा, ई का भाग लग जाएगा, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर Q/E, Q/E। तो यहाँ पर भाग लगा दो, इसमें भाग लगा दो सीधा सीधा, कुलाम से कुलाम हो जाएगा, ये से यहाँ पर हट जाएगा, ये कट जाएगा, 0.7 16 चौक 64, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपके पास, 4 जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या नंबर हो सकते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 4। ये 2022 के पेपर में पूछा गया न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसके बाद जैसे नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, जैसे क्या देखना क्वेश्चन जो पेपर में पूछता है ना, वो एक गुलाम के नियम से न्यूमेरिकल पूछता है, तो गुलाम के नियम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में एक जो टॉपिक है आपके आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक, उसमें से भी 2010 में पेपर में पूछा गया है, 2020 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है छोटा। तो पहले होते कुलाम के नियम की बात करेंगे, कुलाम का नियम, कुलाम का नियम, ठीक है बच्चों।
ये तीसरा नंबर ये टॉपिक लेंगे अपन, ठीक है। कूलाम का नियम 2 नंबर तो हो गए, तीसरा नंबर लेंगे कूलाम का नियम। तो जो कूलाम का नियम होता है वो क्या होता है बच्चों, देखने पर समझना इस चीज़ को। यहाँ पर क्या है दो, ये देखो अब एक बात देखना, मैं एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोई लड़का है, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई लड़का है और ये क्या है, लड़की है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, कोई लड़का है, ये क्या है, कोई लड़की है, ठीक है बच्चों, समझना एक बार बात को। ये आपके पास क्या है, कोई लड़का है, ये क्या है, कोई लड़की है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे, पहली बात अपन तो देखना, अब एक बात देखना इसमें, जो आपकी ये आँख है, इसकी ये आँखें हैं, ठीक है, ये आँखें। तो एक बात देखना है, यहाँ पर ये तो क्या है आपके पास प्लस, ये क्या है आपके पास माइनस, ठीक है। तो एक बात समझना, यदि आपके पास लड़का लड़का होगा तो वैसे तो दो लड़के होंगे तो उनमें थोड़ी अट्रैक्शन होगा किसी चीज़ का, उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसमें प्लस और प्लस होगा तब तो क्या होगा, इनकी दिशा किस तरफ होगी, इनकी दिशा इस तरफ होगी, तब तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। यदि ये दोनों, जिसे प्लस प्लस हो गया तो दोनों लड़के होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जैसे दोनों ही लड़कियां होंगी तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तभी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि प्लस और माइनस, यदि लड़का और लड़की होंगी, लड़का और लड़की होंगे तो क्या होगा ना, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन से क्या होगा आपका, इनकी दिशा कैसे होगी, इस तरफ होगी। तो इसका चित्र कैसे बना सकते हो आप, इसका चित्र ऐसे बना सकते हो, जैसे ये तो प्लस हो गया तो इसको कैसे लेंगे, प्लस, ठीक है, इसका क्या लेंगे, माइनस, ठीक है बच्चों। इसका प्लस ले लिया, इसका माइनस ले लिया। तो आकर्षण से क्या होगा, अट्रैक्शन से दिशा एफ की ये दिशा होगी, और विपरीत से क्या होगा, एफ की दिशा ये होती है, ठीक है बच्चों। तो ये चित्र तो आपको बनाना नहीं है, ये तो समझाने का तरीका है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एफ का मान, तो अब इसको तो अपन ले लेंगे Q1, अरे साहब इसको लेंगे अपन Q2, ठीक है बच्चों। और इनके बीच की दूरी क्या होती है, दोनों बीच की दूरी क्या होगी आपके पास यहाँ पर, स्मॉल r, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना, इसका फॉर्मूला आता है ना, वो निकल के कैसे आता है, देखो, दो बिंदुवत आवेश, इसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, बिंदुवत आवेश, दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो एक तो एक और दो, तो दो बिंदुवत आवेशों के मध्य, तो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, बल F का मान, थ्योरी को ऐसे याद रखना, दो, एक और दो बिंदुवत, बिंदु की तरह है, बिंदुवत आवेश, क्यों का मतलब क्या होगा, आवेश, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, आवेश। तो दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के, दोनों आवेश, एक तो क्या होगा Q1, एक क्या होगा Q2 के परिमाण के समानुपाती परिमाण लेंगे। तो इसका पहले का परिमाण लेंगे तो आपके पास ये भी क्या आएगा, Q आएगा, और इसका परिमाण लेंगे तो भी क्या आएगा आपके पास यहाँ पर Q2 आएगा, ठीक है। तो परिमाण लेकर वैसे डायरेक्ट किया है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान, ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान आवेशों के परिमाण के समानुपाती, तो समानुपाती हो गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात, तथा यह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है आपके पास यहाँ पर, 1/, बीच की दूरी क्या है, आर के मतलब कि त्रिज्या के आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको क्या बोलेंगे, बल क्या है इसकी, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है बच्चों। तो इसको अपन डायरेक्ट याद रख सकते कैसे, ये एक बात ध्यान रखना, सीधा याद रखना आप यहाँ पर कि जो दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वह दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती व इनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस ये ध्यान रखना, इसे अकॉर्डिंग याद रखना, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर क्या होगा आपके पास, 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या होगा, जो समान है उसको ले आओ यहाँ पर, तो ये यहाँ तक समान है तो ये अप्रपोर्शनल, इसका गुणन यहाँ पर होगा तो क्या होगा पास यहाँ पर Q1 Q2 बटे क्या होगा R², Q1 Q2 बटे R², ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अपन इसको समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर Q1 Q2 बटा R², ठीक है बच्चों। ये आपके पास क्या होगा, कूलाम का नियम। अब एक बात देखना, इसको याद रखने का तरीका देखना एक बार, यहाँ पर क्या होता है कि जब लड़के और लड़की में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, लड़के और लड़की में अट्रैक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, तो पहला तो क्या आपके पास यहाँ पर Q1, क्या है ये Q1, दूसरा क्या है आपके पास यहाँ पर Q2, तो पहला तो क्या हो गया आपके पास Q1 और दूसरा क्या हो गया Q2। तो एक बात देखना, और इसमें क्या होगा भाई, जब लड़का लड़की में अट्रैक्शन होगा तो बिंदु आएगा बीच में, तो क्या होगा, यहाँ क्या है, बिंदु आएगा, उनकी बीच की दूरी, पहला तो ये राउंड काटेगा, पहले तो ये राउंड कटेगा यहाँ पर, तो क्या होगा, R दूरी चेक करेगा, फिर ये राउंड कटेगा तो क्या होगा R, तो R क्या होगा R², ठीक है बच्चों। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। दूसरी बात, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में ले लो, इसको वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पर क्या जाएगा R², ठीक है बच्चों। तो ये कूलाम का नियम होता है। अब एक बात और देखना, यहाँ से एक तो न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा यहाँ पर,
तो न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है यहाँ पर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की बात करें तो पूछ सकता है कैसे, यदि दोनों के बीच की दूरी, यदि दोनों के बीच की दूरी 2 गुना कर दी जाए, बात हमारी बात समझना हर चीज़ को, ठीक है। यदि दोनों के बीच की दूरी क्या है प्लस आर, यदि आर का मान 2 गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए, मतलब कि आर डैश ले लिया यहाँ पर किसी, ठीक है। तो ये कितनी दूरी का 2 गुना कर दिया जाए, तो 2 गुना क्या हो जाएगा आपके पास, इस फॉर्मूले से निकालो, डायरेक्ट निकालना, तो आपके पास क्या हो जाएगा एफ डैश, इसको वेक्टर को हटा दो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास डैश हो जाएगा, डैश ले लिया, डैश में है ना यहाँ पर डैश में, तो क्या होगा आपके पास के Q1 Q2 और आपके पास क्या हो जाएगा आर डैश का मान यहाँ पर 2r स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 2r का वर्ग, ठीक है। 2r का वर्ग होगा तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर नीचे क्या जाएगा 4, तो आपके पास बल देखो, अब ये बात देखो, ये सेम सी बात है कि नहीं, यही तो है। तो आपके पास क्या बन जाएगा एफ डैश का जो मान होगा वो एफ बल के कितना हो जाएगा 4। तो इस पर जो यदि दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाए दुगनी होगी तो क्या होगा ए बटा 4, यदि 3 गुनी हो, कितनी हो 3 गुनी, तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है बच्चों, इसे याद रखना, ठीक है। अर्धवार्षिक पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है 2022 पेपर में, ठीक है। और इसी प्रकार यदि 4 गुनी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा 25, और इसी प्रकार 6 गुनी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 36। तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल बन सकता है कि यहाँ से 1 नंबर का, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था द्वारसिक में से क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पर एक के होता है, ये के होता है, इसको अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, के होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं कुलाम नियतांक। जो के का जो मान होता है इसको बोलते हैं कुलाम नियतांक। इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। तो इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ ही होगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। अब एक बात देखना इसकी बात, जो इसका जो मात्रक बनता है इसकी बात देखना यहाँ पर, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होगा न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये तो यहाँ पर गुणन होगा तो क्या होगा मीटर का स्क्वायर, और आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम, 2 आवेश हैं तो क्या हो जाएगा कुलाम का स्क्वायर, और चाहिए किसका अपने को ये मान, ठीक है, ऐसे बन जाता है। अब आपको इसका मान पूछे आपके पास, तो इसका मान फिक्स क्या होता है 8.85 × 10⁻12, किसकी होती है माइनस की, किसकी होगी माइनस की। अब एक बात देखना है, इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसका कुलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो इसका मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करेंगे, एक टॉपिक है जो 2010 में 4 नंबर टॉपिक लेते हैं, पराविद्युतांक, पराविद्युतांक, ठीक है, इसको एप्सिलॉन आर भी ले सकते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन पूछा गया है BSCR, ये क्वेश्चन पूछा गया है BSCR 2010 के पेपर में पूछा गया था, और एक 2020 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखना है यहाँ पर, पराविद्युतांक को देखना एक बार, ये एप्सिलॉन आर बराबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो देखो क्या था 2 आवेश, तो एक की Q1 हो गया, क्या हो गया Q2, तो 2 आवेशों के मध्य निर्वात में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो निर्वात में लगने वाला बल क्या होगा आपके पास यहाँ पर F नॉट, तो निर्वात में 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल F नॉट तथा उन्हीं आवेशों के मध्य किस में हो जाएगा माध्यम, एक तो क्या होगा निर्वात, एक क्या होगा माध्यम, माध्यम में लगने वाले बलों के अनुपात को क्या बोलेंगे अपन पराविद्युतांक कहते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर देखने का, ये देखो ये मान है ना वो ऐसे कैसे लेंगे पूरा, ये यहाँ पर रख देंगे अप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हुआ निर्वात के लिए क्या लग गया यहाँ पर नोट लग गया, ठीक है। और माध्यम के लिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, माध्यम के लिए 1/4 पाई, माध्यम के लिए क्या लग जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन, ठीक है, माध्यम के लिए क्या लेंगे एप्सिलॉन। अब इसके बाद देखना यहाँ पर क्या जाएगा Q1 Q2/r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये के का मान तो अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर भी क्या जाएगा Q1 Q2/r स्क्वायर, Q1 Q2/r स्क्वायर, तो यहाँ से ये तो क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पर ये भी क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या क्या बन गया यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट, और क्या बन जाएगा 1/एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि एप्सिलॉन आर बराबर निम्न में संबंध सही है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखना